नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कोरोना बुलेटिन में। हम मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चर्चा करेंगे, साथ ही देश दुनिया में कोरोना को लेकर क्या चल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ रूस से जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के ही एक मूल निवासी भारतेंदु तिवारी। भारतेंदु मूलतः मध्य प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन रूस में एक मेडिकल छात्र के रूप में पिछले 2 वर्षों से रह रहे हैं। भारत और रूस में अब तक काफी फर्क है अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की दृष्टि से देखा जाए तो। भारत में जहां आज 44 से 46 हजार मामले हो चुके हैं, तो वहीं रूस दुनिया में 7वें नंबर पर पहुंच गया है, जहां आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,55,000 के आसपास पहुंच गई है। भारत की ओर से कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसको रूस के लोग किस नजरिए से देख रहे हैं और वहां रहने वाले भारतीयों पर इस लड़ाई का क्या असर पड़ रहा है, वो किस तरीके से हैं, इस पर बात करने के लिए भारतेंदु तिवारी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है भारतेंदु आपका। किस तरीके से आप वहां इन दिनों रह रहे हैं और क्या मुश्किलें वहां झेलनी पड़ रही हैं भारतीय कम्युनिटी को और रूसी लोगों को? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 1,55,000 के समथिंग पेशेंट हो चुके हैं और अभी तक ये रूस जो है हमारा 7वें नंबर पे आ चुका है। तो यहाँ पे कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वो बहुत ही ज्यादा है और देखा जाए तो यहाँ पे क्वारंटाइन और लॉकडाउन, हमारा जो हॉस्टल है वो आज के 2 महीने से हम लोग क्वारंटाइन में हैं। मार्च में हॉस्टल को बंद किया गया था, जो अभी तक बंद है, और हम इंडियंस जो हैं वो इंडियंस हॉस्टल में रहते हैं और अभी तक लॉकडाउन में रह रहे हैं। इसके अलावा अगर बाहर का हम लोग देखें तो बाहर का ये जो माहौल है कि ये लोग लॉकडाउन का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे हैं। इनका जो लॉकडाउन है वो इन्होंने सिटी को अलग किया है, लेकिन सिटी के अंदर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट भी चालू है और हर एक गतिविधि यहाँ पे चालू है। तो इसके कारण यहाँ पे पेशेंट जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक सख्त लॉकडाउन की कमी होने के कारण ही ऐसे हालात निर्मित हुए, क्योंकि हमें पता है कि हम जब पुराने आंकड़े देखते हैं तो लगभग 1 महीने पहले रूस में 1000 के आसपास मामले थे और आज 1,55,000 मामले हो चुके हैं। जी सख्त बिल्कुल। लॉकडाउन ना होने के कारण अर्थव्यवस्था, इसका क्या कारण है? क्या अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की उनकी कोशिश जारी है। इसी की वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ये सब गतिविधि अभी भी ओपन है और हर एक मार्ट वगैरह हर एक खुला हुआ है। जी। लेकिन भारतेंदु, एक आंकड़ा ऐसा है जिस पर चर्चा की जा सकती है और बहुत काबिले गौर है। भारत में आज 46,000 के आसपास मामले हैं जब हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 1571 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि रूस में 1,55,000 मामले हैं और मरने वालों की संख्या 1451 है। जी, यहाँ का मरने वालों पहली की बात जो तो ये संख्या है, जी, जी, ये इसको कैसे कम रख पाया है रूस? यहाँ का डेथ रेट माने तो ये कम है ना? रिकवर तो वैसे कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट भी उसके साथ साथ देखा जाए तो ये भी बहुत कम है। जी। जी, क्या इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण अब या तो यहाँ का देख क्या सकते हैं हम हेल्थ, कि मेडिकल जो हेल्थ सेक्टर है वहां का, क्या वो भारत के मुकाबले ज्यादा सक्षम और बेहतर तरीके से काम कर रहा है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये हम कह सकते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम है। जी जी। किस तरीके से वहाँ के हेल्थ सिस्टम को काम पर लगाया गया है? जब हम भारत की चर्चा करते हैं तो 2-3 बातें उभर कर आती हैं कि यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो कम संख्या में हो रही है, इसलिए मामले भी कम नजर आ रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर्स की जो कमी है। क्या रूस में ऐसे हालात नहीं है? टेस्टिंग प्रॉपर हो रही है? क्या एक स्वतंत्र व्यक्ति चाहकर अपनी टेस्टिंग करा सकता है? जी बिल्कुल, स्वतंत्र व्यक्ति चाहकर अपनी टेस्टिंग करा सकता है और यहाँ पे टेस्टिंग भी काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो डेली अभी एक हफ्ते का अगर हम निकालें तो एक हफ्ते में ऐसा हुआ है कि 8,000 10,000 डेली पेशेंट निकलते हैं। 8 से 10,000 पेशेंट डेली निकलते हैं। तो इससे हम मान सकते हैं कि टेस्टिंग तो यहाँ अच्छी तरीके से चल रही है। एक मेडिकल छात्र होने के साथ साथ कोरोना को लेकर आपकी समझ भी आम लोगों से बेहतर होगी। कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई आप टीवी चैनलों के माध्यम से भारत की लड़ाई देख रहे हैं और खुद वहां रसिया की लड़ाई को अनुभव कर रहे हैं, आपको क्या लगता है दोनों देशों में अगर तुलना करनी हो तो आपका क्या अनुभव कहता है? मेरा अनुभव और मानना यह है कि भारत ने जिस तरीके से रिकवर किया है वो एक बहुत ही अच्छा है
और इसको लेके हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे मतलब काफी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भारत में रिकवर बहुत अच्छे से हो रहा है, और इसकी तुलना में माना जाए तो हमारा भारत सक्षम है और ये कर पा रहा है। रूस में रहते हुए आप बता रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से एक हॉस्टल में क्वारंटाइन हैं सभी जी। लोग। वहां रहते हुए मध्य प्रदेश में अपने परिवार के लोगों से या भारत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? जी, हम लोग सबसे ऑनलाइन रहते हैं, बात होती रहती है हम लोगों की। आप लोगों का न्यूज़ भी देखते रहते हैं हम लोग यूट्यूब से, तो सबसे बात होती रहती है और वहाँ के बारे में पूरी जानकारियाँ हम लोगों को मिलती रहती हैं। वहाँ की गतिविधियों के बारे में पता चलता रहता है। जी। क्या रूस और भारत के बीच जब पुतिन और मोदी की बात होती है, तो क्या वहाँ इस जी। विषय पर भी डिस्कशन होता है इंडियन कम्युनिटी में कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में किस तरीके से तुलना हो रही है? जी हाँ, ऐसा होता है, और मतलब रूस और भारत की जो दोस्ती है तो बहुत पुरानी ही मानी जाती है, ऐसा तो सभी लोग जानते ही हैं। साथ में मोदी और पुतिन का जो रिश्ता है ये काफी क्लोज नजर आता है इस नजरिए से देखने से। जी। और अभी आपको कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, वो भी इन्फेक्टेड पाए गए हैं, जिसको लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको ट्वीट किया है कि आप किसी भी प्रकार से टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, भारत आपका पूरा साथ देगा। ऐसा उन्होंने उसको ट्वीट करके ट्विटर पे दिया है। जी। जो रशियन मीडिया है वो किस तरीके से भारत को कवर कर रहा है? क्या भारत के विषय पर रशियन मीडिया में कोई स्पेस मिल रहा है या भारत की कोई चर्चा रशियन मीडिया में आप देख रहे हैं? जी हाँ, भारत के बारे में देखने को मिलता है और इसमें काफी कुछ ये लोग भारत को ग्लोरीफाई करके बताते हैं। उसमें ये भी देखने को मिलता है कि भारत की जो स्थिति है वो अभी और कहीं कंट्री से देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है। ये सब बातें यहाँ की मीडिया में हम लोगों को देखने और सुनने को मिलती हैं। अभी फिलहाल कब तक का लॉकडाउन रसिया में है और क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं और कौन-कौन सी दिक्कतें हो रही हैं? जी, दिक्कत की बात तो ऐसी कोई नहीं है। हम लोग हॉस्टल के अंदर हैं, जहाँ पे हॉस्टल में ही हमारा मेस है, हमको खाना-पीना टाइम टेबल मिल रहा है। इसके अलावा हम लोगों को जो एसेंशियल फूड स्टफ की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी करा लेते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी हमारे हॉस्टल तक आ जाती है, जो कि हमें अंदर आके दे जाती है। इसके साथ ही हम लोग पूर्णतः प्रिकॉशन में रहते हैं, जिससे कोई भी इन्फेक्शन होने का कोई भी खतरा नहीं है। लॉकडाउन कब तक घोषित किया गया? जी, बता रहा हूँ मैं, लॉकडाउन यहाँ पे अभी 11 मई तक है। 11 मई तक है। वर्तमान की जो परिस्थितियां वहां दिख रही हैं, क्या आपको लगता है कि 11 मई के बाद भी लॉकडाउन जा सकता है? हाँ, देखने से लग रहा है कि लॉकडाउन 11 मई के बाद भी जा सकता है। और स्टार्ट कब हुआ था आपके यहाँ लॉकडाउन? ये लॉकडाउन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, पूर्णतः लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। जी, तो 11 मई के बाद भी जा सकता है। क्या ऐसे में आपको भारत आने की चिंता सता रही है या वहीं रहकर इस लड़ाई से जूझेंगे और लड़ेंगे? नहीं, हम सभी लोग भारत जाना चाहते हैं, और ऐसा होता है कि हम लोगों को जो जुलाई और अगस्त होता है, इसमें हम लोगों को वेकेशंस मिलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को 2 महीने के लिए हम लोग अपने घर जा सकते हैं, जो हम इंडिया आते थे। हम लोग पहले से भी अपना टिकट करा चुके थे, तो वो टिकट जो है वो हम लोगों को कैंसिल हो चुका है फिलहाल में। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट की ओर से हम लोगों के पास मैसेज आया है कि जो लोग आना चाहते हैं वो फॉर्म फिल करें, तो इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि हम सभी लोग जितने भी भारत में हैं, वो जितने भी रशिया में हैं, वो सब भारत जाना चाहते हैं। चलिए भारतेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमें रूस में जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताने के लिए, साथ ही ये एहसास कराने के लिए कि हमारे यहाँ के जो लोग मध्य प्रदेश के या भारत के वहां हैं वो किन हालातों में हैं। हम यही चाहेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें और जब ये खतरा टल जाए तो भारत अपने वतन भी लौटे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।